Hello my dear students, welcome back to my channel Educational Corner। इससे पहले हमने पार्ट 8 हमारी मल्हार पाठ्य पुस्तक से सत्रिया और बिहू नृत्य पढ़ा था और समझा था। आज हम करेंगे इसका अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए हम करते हैं सत्रिया और बिहू नृत्य का अभ्यास कार्य शुरू। पहला प्रश्न है, मेरी समझ से क भाग, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो हमें इनमें से क्या करना है, हमें जो करेक्ट आंसर है उसके आगे तारा बनाना है, स्टार बनाना है। माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को भी असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है कि वे असम जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अनु के पास खिलौने थे, इस वजह से देखा था। दोनों की आयु एक समान थी, दोनों की जो एज थी वो एक बराबर थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा था। दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। क्या उन दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है कि दोनों की आयु एक समान थी, दोनों की एज जो है वो एक समान थी, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अगला प्रश्न, मिलकर करे मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों के साथ कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो पाठ में स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए हैं, स्तंभ 2 में जो है उन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो आइए हम शब्द पढ़ते हैं। स्तंभ 1 में कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है सत्र। सत्र को हम किससे जोड़ेंगे? ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1। बोहाग बिहू। बोहाग बिहू कौन सा होता है? असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। तो जब बसंत आती है उस समय ये जो है त्योहार जो है वो असम में मनाया जाता है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। गुवाहाटी, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश अकादमी या अकेडमी, यूनाइटेड किंगडम्स देश की एक सरकारी संस्था। 20वीं शताब्दी, ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर नंबर डालने हैं या फिर आप इसको जो है वो रेखा खींचकर भी इसका मिलान कर सकते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ नीचे कुछ हमें पंक्तियां दी हैं, हमें क्या करना है, हमें इनका अर्थ हमें क्या समझ आया, हमें वो डिस्कस करना है और लिखना है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। तो ये तो आपको पता है, असम कहाँ है? भारत के पूर्व दिशा में।
जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। तो जब पाठ पढ़ा था तब भी बताया था, वन्य जीवन होता है वाइल्ड लाइफ, रेशम के लिए और चाय के बगानों के लिए, यहाँ पे चाय के जो बगान है बड़े बड़े, उसके लिए असम बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो यहाँ पर जो नृत्य है वो भी, नृत्य मतलब कि डांस, सत्रिया डांस और बिहू डांस जो है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका हम क्या कैसे लिखेंगे उत्तर? यह वाक्य असम की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। असम वन जीवन, विस्तृत चाय के बगान और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम की नृत्य परंपरा भी बहुत समृद्ध और विविध है। विविध मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की है, समृद्ध मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई, जिसमें बिहू और सत्रिया नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो सबसे ज्यादा जो दो नृत्य फेमस है वहां पर वो कौन से हैं? बिहू और सत्रिया। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर हमें उनकी संस्कृति के बारे में जानना है तो उनके लोग जो है वो नृत्य और संगीत के द्वारा ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कई लोगों को खाली समय में जो है वो नृत्य करना पसंद होता है, उसी तरह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और कई लोग होते हैं जो संगीत सुनकर या गाना गाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो अपनी संस्कृति को लोग जो है वो नृत्य और संगीत के जरिए ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नृत्य और संगीत केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इन कलाओं का उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। हर संस्कृति में नृत्य और संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो नृत्य और संगीत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह, ये एक क्षेत्र में सीमित है कि असम में ही होगा, नहीं, पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग हर जगह में जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नृत्य और संगीत का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखक पुस्तिका में लिखिए। तो इस निबंध को दोबारा से पढ़ने के बाद हमें ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? अब एंजेला जो है वो लंदन से आई थी, तो जब लंदन से आई तो उसके मन में अलग अलग तरह के विचार चल रहे थे। एक तो असम के बारे में कि असम में किस प्रकार के नृत्य होते हैं और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, और भी तरह के उसके मन में विचार चल रहे होंगे। तो एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे होंगे, जैसे नए अनुभव के प्रति उत्साह। एक तो वो ट्रैवलिंग करके आ रही थी फ्लाइट से, तो उसके मन में वो भी उत्साह था। यात्रा के दौरान सीखी हुई चीजें, जब वो यात्रा कर रही थी उस समय भी उसकी माँ उसको कुछ ना कुछ सिखा रही थी। असम के बारे में अधिक जानने का उत्साह, असम के बारे में जानना चाहती थी, वहाँ के नृत्य के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता थी। ठीक है, तो इस तरह के विचार उसके मन में जो है वो चल रहे थे। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? बिहू जो है वो कृषि आधारित क्यों है? एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल है, क्यों, कैसे? बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है क्योंकि इसे विभिन्न चरणों में मनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? बीज बोते हैं, फिर धान रोपी जाती है, फसल काटी जाती है, और ताकि किसान प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके कि प्रकृति जो है वो उनको ये सब करने का मौका दे रही है और उनपे मेहरबान है, क्योंकि वो बीज बो रहे हैं, उससे धान रोप रहे हैं, फिर फसल काट रहे हैं, इससे इसी से उनकी इनकम भी होती है, इसी से वो पैसा कमाते हैं। तो ये एक कृषि आधारित त्योहार है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज के लिखिए। तो ये बात तो सच है कि भारत से जाने के बाद भी जब वो लंदन वापस चली गई थी तब भी उसके मन में जो है वो असम ही छाया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस चला चला के, रिकॉर्डिंग जो थी वो नृत्य की वो देखती रहती थी, उन्हीं पलों को याद करती रहती थी जो उसने असम में बिताए थे, और जो नृत्य उसने वहां पर देखा उनको उसने अपने जो सहपाठी थे, शिक्षक थे, उनके सामने भी करके उनको ये जो नृत्य है वो करके दिखाया था। पाठ में एंजेला की असम के प्रति रुचि और वहां के नृत्य परंपराओं में गहराई से शामिल होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे लंदन से लौटने के बाद भी वह नृत्य की रिकॉर्डिंग देखती रहती
और सहपाठियों को दिखाकर आनंदित करती रहती। तो वहां पर जो उसने रिकॉर्डिंग भी देखी और उसके बाद उसने उस तरह का नृत्य करके अपने सहपाठियों को भी दिखाया। समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया? कि सत्रिया नृत्य पहले तो जो है सिर्फ पुरुष लोग किया करते थे, बट बाद में जो है वो स्त्रियों ने भी उसको सीख लिया। तो समय के बदलने के साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? पहले नृत्य केवल पुरुषों द्वारा मठों में किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसे सीखने और प्रस्तुत करने लगी हैं। ठीक है, तो ये बदलाव इसमें आया है। अगला प्रश्न, निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने इंजला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हो। तो बिहू और असम का इस तरह का प्रयोग किया गया है जो ये निबंध है, कि लगता है कि जैसे कि हम निबंध ना पढ़ के कोई कहानी पढ़ रहे हो। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसे वर्णन किया गया है। मतलब जो देखा गया है, जो यहाँ पर जो लेखिका है, जो उन्होंने देखा है, उन्होंने वही वर्णन किया है। इस प्रकार निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। क्रम यानी कि एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, जिस प्रकार से आप चाय बनाते हो घर में, ठीक है, या आप सैंडविच बनाते हो, तो आप एक सीरीज में चलते हो या आप एक स्टेप्स में चलते हो, तो वही यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। एक क्रम यहाँ पर है जो चल रहा है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। तो निबंध जो है वो बड़ी सरल भाषा में लिखा जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है, और आम जीवन की बातें इसमें हम करते हैं। नॉर्मल जनरल बातें हम इसके अंदर करते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन में से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभव का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस निबंध को दोबारा पढ़ना है और इसमें जो आपको लगता है कि पाठ में कुछ विशेषताएं हैं वो आपको इसमें लिखनी है। तो क्या विशेषताएं हो सकती हैं इस पाठ के अंदर? देखिए, ये पाठ में असम के नृत्य और त्योहारों की समृद्ध परंपरा, एंजेला के अनुभव और उसकी माँ के काम के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। ठीक है, कि असम के बारे में बताया, उसके त्योहार, उसके नृत्य, और उसके बाद जो एंजेला की माँ थी वो कार्य के प्रति कितनी समर्पण थी। चाहे उनके पास एक ही माँ था, एक ही महीना था, पर वो अपने कार्य को लेके बहुत समर्पण थी। ठीक है, पाठ की भाषा सरल है। ये हमें समझ आ गया कि इसकी भाषा सरल है क्योंकि हम इजीली इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और इसमें यात्रा और संस्कृति के अनोखे अनुभव को पाठकों के सामने लाया गया है। तो यात्रा करते वक्त जो संस्कृति का जो अनुभव है, जो उनको यात्रा का अनुभव हुआ, और संस्कृति यात्रा मतलब जो ट्रैवलिंग का और संस्कृति का जो उन्हें अनुभव हुआ, उसको जो है वो पाठकों के सामने इस पाठ में लाया गया है। तो यही इस पाठ की विशेषताएं हैं जो मुझे नजर आई हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी। आप इसके अलावा और भी विशेषताएं ढूंढ के इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न, अनुमान या कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? तो एंजेला और उसका परिवार जब नृत्य देखने गए, बिहू नृत्य, और ये इस प्रकार का उत्सव जो है वो उन्होंने देखा, तो वो अचंभित क्यों हो गए? अचंभित यानी हैरान क्यों हो गए? तो अचंभित इसलिए हो गए कि पहले कभी लंदन में उन्होंने इस तरह का माहौल नहीं देखा, इस तरह का नृत्य नहीं देखा, उत्सव नहीं देखा था। वो पहली बार इस तरह का माहौल देख रहे थे, इस तरह का नृत्य और उत्सव देख रहे थे, इसीलिए वह अचंभित थे। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उत्सव को देखकर अचंभित इसलिए हुए क्योंकि ये नृत्य रंगीन
रंगीन था, लोगों ने अच्छे रंगीन कपड़े पहने थे, ऊर्जा से भरा था, एनर्जी से भरा हुआ था और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। और इससे पहले उन्होंने ये देखा ही नहीं था, इस तरह का माहौल, इस तरह का नृत्य उन्होंने नहीं देखा था, इसीलिए वो अचंभित यानी कि हैरान रह गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो भारत आने से पहले उन्होंने कौन कौन सी तैयारी की होंगी? जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं तो हम भी कुछ तैयारियां करते हैं, है ना, अपना सामान जो है वो पैक करते हैं जब, तो हम भी कुछ तैयारियां करते हैं। इसी प्रकार से एंजेला और उसकी माँ ने जो है क्या क्या उड़ान, जो हवाई उड़ान उन्होंने करी, यात्रा करी, उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की। एंजेला और उसकी माँ ने यात्रा से पहले डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आवश्यक उपकरण, मतलब जो नेसेसरी जो मटेरियल थे, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनको सामान चाहिए था, उपकरण, वो फिल्मांकन की योजना बनाई होगी। वह उन्होंने कुछ असम के रीति रिवाज के बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे होते हैं हम वहाँ की पहले थोड़ी सी नॉलेज लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सीधा चले जाते हैं, वहाँ के होटल्स के बारे में जानते हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में जानते हैं, वहाँ कौन सी और कहाँ घूमने जाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी जो है वो असम के बारे में, रीति रिवाज के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया? तो ऐसा क्यों होगा कि वहां पर जो बरगद का पेड़ था वही मंच जो है वो बनाया गया? क्योंकि एक तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे मंच इसलिए बनाया गया था क्योंकि वह स्थान छायादार था और विस्तृत था, मतलब बड़ी जगह थी, क्योंकि वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग थे, बहुत भीड़ थी, ताकि वो आराम से बैठकर वहां नृत्य को देख सके। ठीक है, तो बरगद के पेड़ के नीचे जो मंच इसलिए ही बनाया गया क्योंकि एक तो स्थान जो जो बरगद का पेड़ होता है वो काफी छायादार होता है, विस्तृत मतलब बड़ा होता है, इसलिए वहां पे जगह बहुत अच्छी खासी जगह थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए थे, इसीलिए ताकि वो आराम से बैठकर वहां पर नृत्य देख सके। शब्दों की बात, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, शिक्षकों और मित्रों की सहायता ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द हैं, इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलके शब्दों की पहचान कीजिए, इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, असम के नृत्य, त्योहार, भाषा, इनके बारे में आपको पता ही है। असम के नृत्य कौन से हैं? सत्रिया और बिहू नृत्य। वहाँ के त्योहार, बिहू त्योहार है। भाषा असमिया भाषा है। तो असमिया भाषा जो ये भाषा है, इनके बारे में आपने ये कुछ शब्द दिए हैं, हमें क्या करना है, इनको नीचे जो है भरना है। यहाँ देखो, यहाँ दिया है ना असम, तो यहाँ हमें इनको, ये जो क्लाउड्स बने हुए हैं इनके अंदर भरना है। तो हम सबसे पहला क्या भरेंगे, हम इसका नृत्य भर देते हैं, बिहू नृत्य, सत्रिया नृत्य, असमिया भाषा, रेशम के लिए फेमस है ना असम, वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ और चाय के बागान। तो इस प्रकार से हम इसको भरेंगे। बिहू नृत्य जिसमें नृत्य आ गया, सत्रिया नृत्य, असमिया भाषा, रेशम, वन्य जीवन, चाय के बागान। चाहे तो इसमें आप बिहू त्योहार भी भर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको भरना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन बिहू, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बैसाख सामान्यतः अप्रैल में, भोगाली या माघ माघ सामान्यतया जनवरी में, कोंगाली या कार्तिक सामान्यतः अक्टूबर में। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे बिहू है, रोंगाली, भोगाली और कोंगाली। तो रोंगाली बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है, भोकाली माघ में, कोकाली कार्तिक में। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। तो ये तो आपको बताया ही है, जब जो है वो नव वर्ष की, ये रोंगाली में आए थे, जब बैसाख की शुरुआत हुई थी, जब नववर्ष की शुरुआत होती है, एंजेला और उसकी माँ रोंगाली या बोहाग बिहू के अवसर पर भारत आए थे। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान क्या कर रहे होते हैं। अब रोंगाली में, भोगाली में और कोंकाली में
जो है वो किसान क्या क्या कर रहे होते हैं। देखिए रोंगाली बिहू, ये बिहू नई फसल के आगमन का प्रतीक है। इस समय किसान फसल की कटाई और खेतों में नई फसल की बुआई की तैयारी कर रहे होते हैं। तो रोंगाली में क्या होता है, नई फसल के आगमन का प्रतीक है ये। इस समय किसान क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं और खेतों में नई फसल की तैयारियां करते हैं। भोगाली में किसान फसल की कटाई कर चुके होते हैं, ठीक है, और भंडारण की तैयारी कर रहे होते हैं। कंकाली में इस बीहू के दौरान किसान खेतों में बुआई का काम करते हैं ताकि अगली फसल की तैयारी कर सके। तो इस प्रकार से आपको तीनों बिहू के बारे में लिखना है। पाठ से आगे आपकी बात अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द है बिट्टो। आपके घर में आपको प्यार से किस नाम से पुकारा जाता है? अब आपने ये खुद करना है कि हर किसी का क्योंकि उत्तर अलग होगा कि आपको किस नाम से बुलाया जाता है। गुड़िया बोला जाता है, अगर आप बॉय हैं तो गुड्डू बोला जाता है। किस नाम से आपको प्यार से घर में बुलाया जाता है? आपके नाम का क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है वो आपको लिखना है। आपका नाम किसने रखा? आपके माता पिता ने रखा है, आपकी बहन ने रखा है, आपकी मामी ने, आपकी चाची ने, किसने रखा है? पता करके बताइए। वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। तो आप अपने मित्रों के साथ कौन से खेल खेलते हो? जैसे लूडो खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, हॉकी खेलते हो। तो ये आपको यहाँ पर अपने आप से ही लिखना है। असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपको इस पाठ में बिहू और सत्या नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? तो आपके प्रांत में जहाँ आप रहते हो वहां पर कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? जैसे पंजाब में हो गया भांगड़ा, है ना। तो इस तरह से आपको अपने प्रांत का जो है जहां आप रहते हो वहां का नृत्य जो प्रसिद्ध है वो लिखना है। आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है और आपको कौन सा डांस करना पसंद है, आपको वो भी लिखना है। तो ये पाठ से आगे आपकी बात जो है ये अपने आप से ही लिखना है आपको इसमें, क्योंकि इसमें सबके आंसर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्र। मान लीजिए आप एंजेला हैं। आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पत्र लिखना है। किसको? अपनी सखी अनु को, जिससे आप असम में मिले थे। आप एंजेला हो और आप लंदन लौट गए हो। अब आपको क्या करना है, आपको वहां की बड़ी याद आ रही है भारत की। तो आपने अनु को पत्र लिखकर बताना है कि अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है वापस लंदन पहुंचकर। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। प्रिय अनु, कैसी हो? आशा करती हूँ तुम अच्छी होगी। मैं लंदन लौट आई हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आता है और असम की खूबसूरत यादें मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई हैं। खासकर जब हमने सत्रिया और बिहू नृत्य की अद्भुत मुद्राओं का अभ्यास किया था। मैंने यहाँ अपने मित्रों को भी उन नृत्यों के बारे में बताया है। वे सब बहुत ही खुश हुए। मैं जल्दी दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद करती हूँ। तुम्हारी सखी एंजल। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। ठीक है, अनु को पत्र लिखना है और अपना अनुभव बताना है कि आप जब लंदन वापस चले गए तो उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो पत्र लिखेंगे। ठीक है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाक घर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास डाकघर जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तो या तो आप एक पोस्ट कार्ड खरीदिए, स्टैंप खरीदिए। ठीक है, वो लिफाफा जो आता है इस तरह का, पहले आते थे ये लिफाफे, तो इस तरह का कोई लिफाफा अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? उसके ऊपर टिकट भी लगता है। संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है।
डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। तो कई लोग हैं उनकी हॉबी होती है डाक टिकटों को जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ डाक टिकट दिए हुए हैं, नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, हम इनको अगर हम इनको ध्यान से देखें, यहाँ हमें कुछ कुछ जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी इनकी दी गई है। ठीक है, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो ये आप अपने आप से लिख सकते हो, कौन सा पसंद आया और क्यों पसंद आया। ठीक है, चित्र की वजह से पसंद आया, या इस पे जो भारत इस तरह से लिखा था ये पसंद आया। ठीक है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? लेखकों के बारे में आपने लेखक देखे, इसमें लेखक दिए हुए हैं, यहाँ मैंने प्रेमचंद जी लिए, तो प्रेमचंद जी के बारे में कौन सी वो दी हुई है? यहाँ पर उनका प्रेमचंद जी के बारे में उनका नाम दिया हुआ है, तस्वीर और जीवन काल के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ये देखो ये दिया है रामधारी सिंह दिनकर, इनका केवल नाम है और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे इनका नाम है और चित्र दिया हुआ, ये दिया है ना, ये नाम और चित्र। तो इस प्रकार से आपने इनके बारे में, किसी के भी बारे में आप 3-4 लेके आप इनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आज की पहेली। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेली, तो असम की भाषा में भी है और हिंदी में भी। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियां आप पहली बार बूझेंगे, तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। पहली है असमिया पहेली, हातिर दांत कदमर पात। हिंदी पहेली है, हाथी के दांत सी कदम के पात सी। तो यहाँ पे संकेत है, यहाँ पे बना रखा है, देखो चित्र बना रखा है, तो ये क्या है? मूली। अगला है असमिया में, पानी आसे मास नाई, हाबी आसे बाग नाई। और हिंदी में, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाग नहीं। ये जंगल है ना, बाहर की तरफ देखो। ठीक है, और इसके अंदर पानी है पर मछली नहीं है, तो ये क्या है? किसका चित्र है? ये नारियल का। आई बुलिले ले लागे, बुपाई बुलिले लागे, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए। तो ये क्या है? होठ। सह चरण कृष्ण वरन, पेट काटिलेव नाई मरन। हिंदी में, काला तन और 6 है चरण, मतलब काला तन है इसका, तन यानी शरीर, 6 है चरण यानी कि पैर, पेट कटे पर भी ना मरन। ये पेट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का मकोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू ऑल, बाय।